हिरण्यकशिपु का तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रहलाद के पोते असुर सम्राट महाबली की असली कहानी? असुर होते हुए भी क्यों आज तक करोड़ों लोग राजा बलि की आराधना करते हैं? क्या आप जानते हैं ओणम का त्योहार आखिर क्यों मनाया जाता है? राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते होकर भी देवताओं पर आक्रमण क्यों करते हैं और तीनों लोगों को कैसे जीत लेते हैं? भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर केवल 3 पग भूमि ही क्यों मांगी? राजा बलि को दुनिया का सबसे महान दानी क्यों कहा जाता है? आज हम जानेंगे महान सम्राट महाबली और भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की यह अद्भुत गाथा। कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिए जय भगवान वामन। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दीजिए। प्रारंभ में केवल शून्य था और उस शून्य से उत्पन्न हुई सृष्टि। समय, दिशा, आकाश और पृथ्वी ने जन्म लिया। यही थी ब्रह्मांड की आदिगाथ। पृथ्वी की गोद से जन्म लिया हर जीव ने और इसी से शुरू हुआ देव और असुरों का युग। ब्रह्मा के मानस पुत्र आर्षि कश्यप, जिनके वंश से ही देवताओं और असुरों की कहानी शुरू हुई। आर्षि कश्यप की पत्नियां कई थीं, परंतु उनमें 2 प्रमुख, अदिति और दिति। अदिति से जन्मे देवगण धर्म और प्रकाश के प्रतीक। दिति से जन्मे दैत्य बल और प्रतिशोध के अवतार। एक वंश से निकलकर देव और असुर 2 विपरीत धाराएं बनी, जिनके द्वंद्व ने ब्रह्मांड की गाथा को आकार दिया। अदिति देव माता, उनकी कोख से जन्मे इंद्र, वरुण, अग्नि और अनगिनत देव, जो प्रकाश, सत्य और धर्म के प्रतीक बने। इनकी सृष्टि का संतुलन और इनके संकल्प में था जगत का संरक्षण। दिति असुर माता, उनकी संतानें बनी शक्ति और बल की मूर्तियां। दिति से जन्मे 2 असुर भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष ने धरती को महासागर में डुबो दिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। भाई की मृत्यु ने हिरण्यकशिपु को प्रतिशोध से भरा। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित किया, पर उसके ही घर में जन्मे महान भक्त प्रहलाद वे थे विष्णु के परम आराधक। हर यातना, हर कष्ट के बीच भी उनके पावन होठों पर निरंतर गूंजता रहा, नारायण नारायण। जब अत्याचार चरम पर पहुंचा, भगवान विष्णु नृसिंह अवतार में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु के अंत के बाद असुरों का राज सिंहासन उसके पुत्र महाभक्त प्रहलाद को मिला। इस प्रकार पहली बार असुर कुल का राजा भक्ति, धर्म और विष्णु निष्ठा का प्रतीक बना। बाद में महाभक्त प्रहलाद ने असुर और देवताओं के बीच शांति स्थापित की, युद्ध और वैर की परंपरा को तोड़कर भक्ति और धर्म को आधार बनाया। असुर और देव अब शत्रु नहीं। समय आगे बढ़ा। भक्त प्रहलाद अब वृद्ध हो चले थे। उनकी माता की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने पोते को राज सिंहासन पर बैठते हुए देखें। उनकी यही कामना थी कि असुर वंश अब धर्म और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहे। प्रहलाद ने अपनी माता की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। उनके पुत्र विरोचन का विवाह कुलीन और तेजस्विनी कन्या विशालाक्षी से हुआ। यह विवाह असुर वंश के इतिहास में एक महान अध्याय था। मंडप में वैदिक मंत्रों की गूंज उठी। चारों ओर अग्नि को साक्षी मानकर संस्कार संपन्न हुए। विशालाक्षी की उपस्थिति ने असुर कुल में नई आभा और मर्यादा का संचार किया। इस शुभ अवसर पर प्रहलाद ने अपने पुत्र को युवराज घोषित किया। विवाह के बाद प्रहलाद ने राज्य की बागडोर विरोचन को सौंप दी और स्वयं संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने राजसत्ता त्याग दी और तपस्या व भक्ति में लीन हो गए। असुर वंश में एक नया प्रभात हुआ। विरोचन और उसकी पत्नी विशालाक्षी के घर जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक जिसका आगमन पूरे कुल के लिए आशा का दीप बनकर आया। माघ शुक्ल द्वादशी की पावन तिथि पर शुभ अभिजीत मुहूर्त में, जब नक्षत्र अपनी उच्चतम स्थिति में थे, तभी वह दिव्य क्षण आया। ज्योतिषियों ने कहा, यह संयोग दीर्घायु और तेजस्वी सम्राट के जन्म का संकेत है। और फिर उस पावन घड़ी में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका मुखमंडल चंद्रमा सा उज्ज्वल था
आंखों में करुणा और साहस की चमक थी और पूरे शरीर से अलौकिक तेज झलक रहा था। असुर वंश में आनंद की लहर दौड़ गई। नगाड़ों की गूंज उठी, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। जन्मोत्सव के उस पावन क्षण में सम्राट विरोचन ने आदरपूर्वक अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया। उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया, गुरुवर, कृपा करके मेरे पुत्र को अपने आशीर्वाद से अलंकृत करें। शुक्राचार्य आगे बढ़े और नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया। ध्यानमग्न होकर उन्होंने गहन दृष्टि डाली और आशीर्वाद दिया, यह बालक असुर वंश का गौरव बनेगा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह आगे चलकर तीनों लोकों पर राज्य करेगा। समय की धारा आगे बढ़ रही थी। इसी बीच To be continued.